हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इजी सा ये टॉपिक है, पर इस टॉपिक को समझने से पहले एक बात आपको मैं समझा देना चाहूँगा। ये टॉपिक आप देख लीजिए बेटा। सबसे पहले इस टॉपिक पे आपको ये समझना हो कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि बिना डायरेक्शन का आप सही कर नहीं सकते हैं चीज़ों को। आप राइट हैंड का अगर यूज करेंगे बेटा, या ये राइट हैंड में यहाँ पर ले रखा हूँ, और इस राइट हैंड में आप देख सकते हैं कि U क्रॉस V है। तो U क्रॉस V में राइट हैंड को कुछ इस तरह से जो ये स्ट्रेट रख रखा है, आप देख सकते हैं स्ट्रेट रखा हुआ है, और उसके बाद इसको कर्ल फिंगर से घुमाएंगे तो U क्रॉस V की डायरेक्शन आ जाएगी। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, एक आपके पास कंडक्टर वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की दिशा में, अपवर्ड कर रहा है। L लेंथ का कोई आपके पास क्या है, कोई वायर है। तो फोर्स इसमें होता है बेटा L क्रॉस B। तो आप गौर से देखिए, L क्रॉस B में अगर डायरेक्शन फोर्स की आपसे पूछा जाए तो देखिए L तो ऊपर है और क्रॉस B की तरह नीचे इनवर्ड है, इसमें है, ठीक है ना। तो अगर आप इस वाले तरीके से देखेंगे, राइट हैंड के रूल से अगर आप चेक करेंगे तो ये कहाँ जाने वाला है, तो ऊपर से ये अगर आप नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये जो जाएगा बेटा डायरेक्शन, वो जाएगा राइट में, फोर्स की डायरेक्शन। आई होप कि आप इसको अंडरस्टूड कर लिए होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपकी करंट की डायरेक्शन थी और करंट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन बन जा रही है, तो ये बन जा रही लेंथ की डायरेक्शन। अब दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तो इसको आप इनसाइड ऐसे देख सकते हैं। इनसाइड को आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, चलिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर राइट हैंड को लिखेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे तो देखिए कुछ ऐसे फोर्स आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको एफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको शो करना था, दिखाना था। तो देखिए मैं फोर्स निकालूंगा। ये कॉइल देख रहे होंगे PQRS, इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है, P से Q, Q से R, R से S, और इस तरह से ये फ्लो कर रही है। तो सबसे पहले मैं फोर्स लिखना चाहूँगा, फोर्स ऑन PQ। फोर्स का फॉर्मूला ILB साइन थीटा होता है, मैंने लिख दिया ILB। अब L की जगह पर तो L है नहीं, यहाँ पर बेसिकली B है क्योंकि ब्रीथ है ना। तो हम लिखेंगे B कैपिटल B, मैग्नेटिक फील्ड साइन कितना एंगल है वो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखिए इसी डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे करंट की। तो करंट की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे। बेसिकली करंट की डायरेक्शन की लेंथ की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा देखा जाए तो है आपका 0 डिग्री। तो जीरो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 ही होती है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था पर मैंने आपको दिखाना चाहा। तो फोर्स ऑन PQ पर आप देखेंगे बेटा तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से मैं बात करता हूँ फोर्स ऑन QR। तो QR बात करेंगे I, ये लेंथ कितनी है यहाँ पर चेक करेंगे तो ये लेंथ है L। सो ILB साइन कितना एंगल होगा वो चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ, और ये जो QR है वो इस डायरेक्शन में QR। तो ये यहाँ पर कितना एंगल दिखा रहा है बेटा, 90 डिग्री। तो ये आप चेक कर से यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1, ये हो जाएगा ILB। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, कौन सी डायरेक्शन होगी, यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखिए QR ये जा रहा है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर। तो सबसे पहले लेंथ L क्रॉस B है ना हमारे पास फोर्स, तो L क्रॉस B आप राइट हैंड रखेंगे ना अब L पर, और पाम को ऐसे रखना है कि B को देखते रहे वो। तो ऐसे जैसे घुमाएंगे आप इस तरह से तो ये इनवर्ड डायरेक्शन जाएगी अंदर की तरफ। अंदर को हम क्रॉस से दिखाएंगे, तो यहाँ पर क्रॉस दिखा सकते हैं, या फिर अंदर F को मैं ऐसे दिखा रखा हूँ, इस तरह से भी दिखा रखा हूँ, ठीक है। आई होप इतनी बात है वो क्लियर हो गई होगी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ बेटा, यहाँ पर फोर्स ऑन RS में क्या होगा, IBB। साइन कितना एंगल बेटा, तो अब आप देख कर समझ गए होंगे 180, क्योंकि B ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रही, दोनों के बीच का एंगल 180 बन रहा है। साइन 180 की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो इस पर भी फोर्स लगेगा 0। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ फोर्स ऑन SP पर कितना होगा, देखिए जरा ILB साइन अगेन 90 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा ILB। पर डायरेक्शन को चेक करते हैं बेटा, SP ये करंट ऐसे जा रही है, तो जो करंट की डायरेक्शन वही लेंथ की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है।
देखिए यहाँ पर दोनों का मिलना चाहिए, हेड हेड या टेल टेल, तो मैंने यहाँ पर दोनों का मिला लिया अपना टेल टेल। ठीक है, चलिए अब L क्रॉस B, तो L पर हाथ को रखेंगे और इस तरह से रखना है कि ये B की तरफ घूमे ऐसे। तो अगर आप इसको ऐसे घुमाना चाहेंगे, आप देखिए ज़रा, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ और इसको अगर मैं उल्टा कर लूँ ऐसे, ठीक है, देखिए इसी चीज़ को मैं रख लेता हूँ ऊपर की दिशा में, डायरेक्शन में। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखाई देता हूँ कि इसको कैसे करना होता है। ठीक है, अब ये है आपका कौन से डायरेक्शन में, तो एल। ये देखिए, अगर आप ये देखिए, ये एल से बी की तरफ घुमा रहा है, आप देख सकते हैं एल से बी की तरफ ऐसे घुमा रहा है। देखिए एल से बी की तरफ ऐसे घुमा, एल से बी की तरफ घुमा, तो ये जा रहा है आपका अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ जो आपको डायरेक्शन दिख रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, अपवर्ड। अपवर्ड के लिए हम लोग डाउन, ये डॉट का यूज करते हैं। तो ये फोर्स इधर था, तो ये हमने अपवर्ड के लिए एक फोर्स इधर लगा दिया बाहर की तरफ। ठीक है ना, डॉट। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये क्रॉस था और ये डॉट था बेटा, तो क्रॉस और डॉट की वजह से ये नेट फोर्स इस पर बनने वाला है 0। नेट फोर्स बन गया 0। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो गई हो कि नेट फोर्स हो गया है 0 आपका। ओके, चलिए ठीक है बेटा, आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। तो जब कोई भी पेज आप लेते हैं और कोई पेपर की कॉपी घर पर करके देख लीजिए कि एक कॉपी ले लीजिएगा और उस कॉपी को ना इस वाले पॉइंट से आप घुमाइए ऐसे और इस वाले पॉइंट को ऐसे, एक को अंदर एक को बाहर, तो आप देखेंगे कि ये किसी एक्सिस पर ही रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा बेटा। तो डैट मीन्स यहाँ पर टॉर्क क्रिएट हो गया। जब भी नेट फोर्स 0 होगा, ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी आपका नेट फोर्स 0 होगा तो टॉर्क आप किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो सेम आने वाला है। तो इस वाले को जो डिस्प्लेसमेंट कंडीशन है, जब थोड़ा सा घूम गया है, उस वाली कंडीशन की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए फोर्स यहाँ पर था, ये आपका फोर्स था QR, और ये कौन सा फोर्स था आपका SP वाला फोर्स था। तो देखिए यहाँ एरिया वेक्टर भी होता है। एरिया वेक्टर पता है कि यहाँ से ये बाहर की तरफ ऐसे निकलेगा, इसको मैं डॉट से भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। लेकिन जैसे ही ये कॉइल घुमा है आपका, ये घूम गया है, तो वैसे एरिया वेक्टर भी यहाँ पर घूम जाएगा। अब एक बात यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं बार बार कि सर ये जो वायर घूम रहा था ये कितने एंगल से घुमा, तो ये जो वायर, ये जो घुमा है ना वायर, ये जो वायर घुमा है, जो कॉइल घुमा है आपका, वो जो एंगल घुमा है बेटा, वो तो घुमा है 90 माइनस थीटा। डोंट बी कंफ्यूज कि जो कॉइल घुमा है वो हुआ है 90 माइनस थीटा, लेकिन हम जो एंगल देख रहे हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, वो जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा आपका। चलिए, तो बात समझ में आ रही है कि ये थीटा बन रहा है। अब एक और बात कि अगर मैं जब भी इस वाले पॉइंट से अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये पॉइंट हमने कोई नेम दे दिया यहाँ पर, चलिए A और B नाम कर लेते हैं, तो टॉर्क एट पॉइंट A पर मैं अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ बेटा, तो कैसे कैलकुलेट होगा ये। तो अगर आप इसको सीधे लेकर आएंगे, वो सीधा है नहीं, वो आपको दिख रहा होगा कि सीधा, पर सीधा है नहीं वो, और इस वाले पॉइंट को ये डिस्टेंस, देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, R क्रॉस F या फिर R परपेंडिकुलर F, या फिर आप बोल सकते हैं RF परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा बेटा, ये D आप एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अगर आप ये देखिए सेम पॉइंट पर अगर F लेके चले गए ना, तब तो ये 0 ही बना लेगा। ये है नहीं, आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये सीधा ही इसका ऐसे बेटा फोर्स का, ये ना FQR का। तो ये जो डिस्टेंस है आपको पता होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम D लेंगे यहाँ पर। अब इसी को मैं ऊपर से, यहाँ से आप देखेंगे ऊपर से, तो ये वाला वायर आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा ऐसे। ठीक है, और ये करंट इसमें चल रही इधर, तो इसको हमने दिखा दिया डॉट से, ये करंट को दिखा रहा है बेटा, ये करंट को दिखा रहा है। ये करंट जा रही नीचे की तरफ, तो इसको हमने क्रॉस से दिखा दिया। और ये फोर्स आपका दिखा दिया मैंने QR को इस तरह से, और ये फोर्स दिखा दिया SP को इस तरह से दिखा दिया। अब ज़रा देखिए, ये एरिया वेक्टर था A और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा, तो यहाँ मैंने थीटा रख लिया।
अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर यूज करूँ ज्योमेट्री तो आप पाएंगे बेटा कि एरिया वेक्टर और जो कॉइल के बीच में एंगल तो 90 होता है, तो ये 90, तो ये वाला एंगल आपका बनेगा 90 माइनस थीटा, और ये बन जाएगा 90, तो उस तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा थीटा। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा अब देखिए ज़रा, ये ही वाला आपका पॉइंट है ना, इसको बी में बोल रहा था ब्रिथ, और एल लेंथ लिया था। तो अगर आप इस ट्रेंगल को अच्छे से देखिए बेटा, तो ये आपका है 90, ये है आपका थीटा। थीटा के सामने ऑलवेज होता है बेटा परपेंडिकुलर, जिसको मैं यहाँ पर डी चलिए मेंशन कर लेता हूँ। यही डी मुझे चाहिए, यही डी मुझे चाहिए। अच्छा ये परपेंडिकुलर हो गया डी, 90 के सामने था यहाँ पर बी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, तो साइन थीटा वाला रिलेशन आपको पता होगा। परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मुझे चाहिए, परपेंडिकुलर की जगह डी है, तो डी इक्वल हो जाएगा बी साइन थीटा। डी इक्वल क्या हो जाएगा, डी बोलिए, एक्स बोलिए, जो बोल रहे हैं बोल लीजिए, कोई सुनिए। तो यहाँ डी इक्वल हो जाएगा बी साइन थीटा। अब मैं बात करता हूँ टॉर्क एट पॉइंट ए पर, तो ये आपका हो जाएगा इस फोर्स की वजह से तो जीरो पर, इस वाले फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ टॉर्क मिल रहा है। किसकी वजह से, एफ क्यू आर की वजह से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले तो डिस्टेंस, यहाँ पर ये डी वाला चेक करना था, डी आपका आ गया था बी साइन थीटा। बी साइन थीटा देखते रहिएगा बेटा ना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, बी साइन थीटा। और क्या आ गया बेटा, तो ये आ गया इसका फोर्स, एफ क्यू आर का फोर्स था बेटा आई एल बी, और साइन 90 डिग्री था। अब अगर आप देखिए बेटा एल क्रॉस बी, अगर कोई भी ये रेक्टेंगल है और मैंने ले लिया है यहाँ पर बी, यहाँ पर एल, तो एल क्रॉस बी होता क्या है, तो एरिया होता है एल क्रॉस बी। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा एल क्रॉस बी को एरिया, तो आई ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, आई ए बी साइन थीटा। अच्छा आई ए को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट एम, ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा। और अगर आप अच्छे से देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये आप ये जो आप देख सकते हैं, ये है ना ऐसे जा रहा है, ये थीटा एंगल। तो आर क्रॉस एफ की तरह टॉर्क का डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन देखा जाए तो यही एरिया वेक्टर का ही डायरेक्शन बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। और बी डायरेक्शन है तो ए क्रॉस या एम क्रॉस बी करेंगे तो देखिए बाहर की तरफ निकल रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो टॉर्क यहाँ पर जो बनेगा डायरेक्शन वो क्या बनेगा, एम क्रॉस बी। तो ये आई होप कि टॉर्क आपको कितना डेवलप हुआ ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट लिखना ना भूलिएगा बेटा। आप अच्छे से कमेंट करके बताइएगा कि सर ये किस तरह से लगा, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। ओके।